Hello kids, welcome to primary classes. Today we will read chapter 5 from your EVS book Be Safe. Be safe means सुरक्षित रहना या सुरक्षित होना. Safe means सुरक्षित. Let's start. Safety habits keeps us safe from accidents at home, school or in the park. Safety means सुरक्षा. Habits आदतें होती हैं. कीप रखना, सेफ सुरक्षित, एक्सीडेंट्स दुर्घटनाएं, होम घर आपको पता है, स्कूल विद्यालय, इन में, द पार्क पार्क मीन्स पार्क. सेफ्टी की जो आदतें हैं वो हमेशा हमें सुरक्षित रखती हैं हमारे घर में और स्कूल में और पार्क में होने वाली दुर्घटनाओं से. ओके, वी मस्ट फॉलो दीज सेफ्टी रूल्स टू बी सेफ. हमें अवश्य इन सेफ्टी के, इन सुरक्षा के नियमों का पालन करना चाहिए अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए. फर्स्ट इज नेवर ट्राई टू लाइट अ मैच स्टिक. हमें कभी भी माचिस की तिल्ली को अपने आप से जलाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए. नेवर मीन्स कभी नहीं, ट्राई कोशिश, लाइट जलाना, मैच स्टिक माचिस की तिल्ली. नेक्स्ट, नेवर सेट ऑफ ए फायर क्रैकर होल्डिंग इन हैंड. हमें कभी भी अपने हाथ में किसी भी पटाखे को जलाना नहीं चाहिए. पटाखे को हाथ में पकड़कर, होल्डिंग मीन्स पकड़ना, हाथ में पकड़ के कभी भी नहीं जलाना चाहिए. ओके. थर्ड रूल इज नेवर प्ले विद ब्लेड्स, knives और अदर शार्प एज ऑब्जेक्ट्स. कभी भी हमें धार वाली वस्तुओं के साथ खेलना नहीं चाहिए. धार वाली वस्तुएं कौन सी होती हैं? जैसे ब्लेड्स, नाइफ्स, चाकू और अदर शार्प एज ऑब्जेक्ट्स. ओके, कभी भी आपको धार वाली वस्तुओं के साथ में अकेले नहीं खेलना है. यूज देम ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ एल्डर्स. एल्डर्स कौन होते हैं? आपके बड़े बुजुर्ग क्या होते हैं? आपके एल्डर्स. प्रेजेंस उपस्थिति, यूज उपयोग. जब भी आपके बड़े आपके साथ में हैं तभी आप किसी भी धार वाली वस्तु का उपयोग कर सकते हैं. ओके. नेक्स्ट रूल इज नेवर प्ले विद इलेक्ट्रिक वायर्स और सॉकेट्स. आपको कभी भी किसी भी बिजली के तार या फिर किसी भी सॉकेट के साथ में खेलना नहीं है. ओके. इलेक्ट्रिक वायर्स मीन्स बिजली के तार, सॉकेट्स को हम सॉकेट ही कहते हैं. ओके. कभी भी आपको बिजली के तार और सॉकेट्स के साथ में नहीं खेलना है. नेक्स्ट रूल इज नेवर रश डाउन द स्टेयर्स. आपको कभी भी सीढ़ियों से जब भी नीचे उतरना है, आपको जल्दबाजी में सीढ़ियों से नहीं नीचे उतरना है. ओके. रश मीन्स जल्दबाजी, डाउन मीन्स नीचे. सीढ़ियों से आपको कभी भी जल्दबाजी में नीचे नहीं उतरना है. कम डाउन विद स्टेडी स्टेप्स. जब भी आप सीढ़ियों से नीचे उतरें हमेशा धीरे धीरे कदमों से नीचे उतरें. स्टेडी मीन्स स्थिर, स्टेप्स कदम. स्टेडी स्थिर कदमों से आपको सीढ़ियों से नीचे उतरना है. ओके. फोर्थ रूल इज ऑलवेज सी द विजिटर थ्रू द होल बिफोर यू ओपन द डोर. सी मीन्स देखना, विजिटर्स क्या होते हैं? गेस्ट या मेहमान. थ्रू माध्यम, होल क्या होता है? छेद. बिफोर पहले, ओपन खोलना, डोर दरवाजा. जब भी आप अपने घर के दरवाजे को खोलने जाएं, यदि आपके घर में कोई विजिटर्स आए या गेस्ट आए हैं तो आपको पहले अपने दरवाजे के होल से, छेद से उस विजिटर को देखना है, उसके बाद ही आपको घर का दरवाज़ा खोलना है. ओके. नेक्स्ट रूल इज नेवर पुश एनीवन ऑन द स्टेयर्स. आपको कभी भी सीढ़ियों से किसी को भी धक्का नहीं देना है. ओके. नेवर मीन्स कभी नहीं, पुश धक्का, एनीवन किसी को भी, स्टेयर्स सीढ़ियाँ. ओके. नेक्स्ट रूल इज नेवर जंप और गेट डाउन फ्रॉम द बस बिफोर इट
स्टॉप्स कंप्लीटली। नेवर मीन्स कभी नहीं, जंप कूदना, गेट डाउन नीचे उतरना, कंप्लीटली पूरी तरह से रुकना, बिफोर पहले। यदि आप किसी बस से जाते हैं तो यदि ये वो बस पूरी तरीके से ना रुके, ओके, पूरी तरीके से रुकने से पहले आपको बस में से जंप नहीं करना है और नीचे भी नहीं उतरना है, ओके। बस के पूरी तरीके से रुकने का इंतज़ार करना है, उसके बाद ही आपको बस में से नीचे उतरना है, ओके किड्स। नेक्स्ट रूल इज नेवर प्ले विद एनिमल्स अदर देन योर पेट। पेट मीन्स पालतू जानवर, प्ले मीन्स खेलना, विद साथ, एनिमल्स जानवर, अदर अन्य या अलावा। आपको अपने पेट के अलावा, आपके पालतू जानवर के अलावा किसी अन्य जानवर के साथ में कभी भी नहीं खेलना है। नेवर टीज एन एनिमल, कभी भी किसी भी जानवर को आपको तंग नहीं करना है। टीज मीन्स तंग करना। इट में बाइट और स्क्रैच यू, हो सकता है कि वो जानवर आपको काट ले या खरोच मार दे, ओके। इसलिए कभी भी अपने पेट के अलावा किसी और जानवर के साथ में आपको नहीं खेलना है। नेक्स्ट इज ऑन गेटिंग हर्ट। चोट लगने पे हमें क्या करना चाहिए? इफ़ यू गेट हर्ट एट होम, यदि आपको घर पे चोट लगती है, हर्ट मीन्स चोट लगना, होम मीन्स घर, यदि आपको घर पे चोट लगती है, टेल यूर एल्डर्स इमीडिएटली, आपको क्या करना है? तुरंत अपने बड़ों को बताना है। एल्डर्स मीन्स बड़े, इमीडिएटली तुरंत, तुरंत आपको अपने एल्डर्स को इन्फॉर्म करना है। इफ़ यू गेट हर्ट एट स्कूल, यदि आपको स्कूल में चोट लगती है तो आपको अपने टीचर को बताना है। टेल यूर टीचर्स, टीचर्स मीन्स अध्यापक। इफ़ एनी अदर पर्सन गेट्स हर्ट, कॉल योर एल्डर्स, यदि कोई और अन्य व्यक्ति यदि हर्ट हुआ है, चोट लगी है उसे, तो आपको अपने एल्डर्स को पुकारना है, अपने बड़ों को बुलाना है, इमीडिएटली, तुरंत। द इमीडिएट ट्रीटमेंट गिवन टू एन इंजर्ड पीपल या पर्सन बिफोर प्रॉपर मेडिकल एड इज कॉल्ड फर्स्ट एड। क्या मतलब है इसका? मान लीजिए यदि किसी को चोट लगी है और आप तुरंत उसका वहीं पे इलाज करते हैं, किसी भी चिकित्सा सहायता के आने से पहले, किसी भी मेडिकल एड के आने से पहले यदि आप उस व्यक्ति का इलाज करते हैं तो आप उसको क्या कहलाते हैं? फर्स्ट एड। तो उस उपचार को क्या कहलाते हैं? उस इलाज को क्या कहलाते हैं? फर्स्ट एड, प्राथमिक उपचार, ओके। इमीडिएट मीन्स तुरंत, ट्रीटमेंट इलाज, इंजर्ड चोटिल, पर्सन व्यक्ति, बिफोर पहले, प्रॉपर मेडिकल एड उचित चिकित्सा सहायता से पहले यदि आप उस व्यक्ति का इलाज कर रहे हैं तो वो क्या कहलाएगा? प्राथमिक उपचार कहलाएगा, ओके किड्स। फैक्ट 5, in the first aid box we keep things like bandage, cotton, Dettol, scissors, एंटीसेप्टिक क्रीम एक्सेट्रा। आप अपनी प्राथमिक उपचार की पेटी में क्या क्या चीज़ें रखेंगे? क्या क्या चीज़ें रखनी चाहिए? बैंडेज पट्टी, कॉटन रुई, डिटोल, सीजर्स कैंची और कोई भी एंटीसेप्टिक क्रीम, ओके। ये सब आपको प्राथमिक उपचार की पेटी में रखना है। थिंग्स टू रिमेंबर, क्या क्या चीज़ें हमें ध्यान में रखनी है? फर्स्ट इज बी केयरफुल वाइल यूजिंग शार्प एज ऑब्जेक्ट्स। कभी भी यदि आप किसी नुकीली वस्तु का इस्तेमाल कर रहे हैं, प्रयोग कर रहे हैं, तो आपको सावधानी बरतनी है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट इज डू नॉट प्ले विद फायर, आपको कभी भी आग के साथ में नहीं खेलना है। थर्ड इज डू नॉट टच इलेक्ट्रिक सॉकेट्स, आपको कभी भी बिजली के सॉकेट्स को छूना नहीं है, ओके। ओके किड्स, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू।